Hello everyone. So in this lectures we will see कि what is a collection view. So ये बेसिकली इंटरव्यू में आप ये इस टाइप के क्वेश्चंस फेस कर सकते हो कि लिस्ट व्यूज क्या होते हैं, की सेट व्यूज क्या है, ये सारी जो इंफॉर्मेशंस है। तो इसमें हम समझते हैं कि एक्चुअली में व्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो कलेक्शंस में क्या है जावा में। सो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि लेट्स क्रिएट स्ट्रिंग्स वेयर स्ट्रिंग्स। ये एक हमारी स्ट्रिंग हो गई जिसमें कुछ डेटा हम स्टोर करा लेते हैं अभी के लिए। ओके, तो अभी के लिए हमने इसमें फोर्स स्ट्रिंग्स को ऐड कर दिया है। तो इसके बाद अगर हम एक चीज़ देखते हैं कि लेट्स सपोज कि वी क्रिएट लिस्ट फ्रॉम दिस array dot as list and if we pass our strings here, so we know that कि with this we can create a list. Okay, so now let's do one thing. See, let's print this on a screen so that we can see the data ki how it is printing. Okay, so for printing this arrays dot two strings and pass this strings here, and after that let's print list here and run this. Okay, so if you see here it is printing like this abcd abcd, and that is okay. This is our understanding कि when we create a strings array like this and we can create a list from that array, and this is the value it should contain. So this is correctly fine. So now let's understand कि what is the meaning of a list view. If we see in here, so just suppose if I change the value of a list, just it's a start from a zero index, so let's change the value of a zero index. Okay, and if I store this a, okay, and after that let's print what should be the value. Okay, and let me add one more. After updating strings array. Okay, now let's run this. Yeah, so if you see, this was the initials value we have created, and here if you see we just updated the value of a strings array, and if you see here it is also getting reflected in a list. So what does it mean? So if you see, this list is just a view over this strings. So this type of a list known as the list view. Actually list view is not containing any kind of data in itself. So whenever we are doing any operations, get and set anything on this list, actually these all operation will going to reflect on this string. So अगर यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि कलेक्शन व्यूज की डेफिनेशंस क्या हुई, सो कलेक्शन व्यूज आर just provide the view over existing collections, and actually this view does not going to contain any kind of a data. ओके, एंड वी कैन सी हेयर अगर आपने देखा हो तो हमने स्ट्रिंग्स को अपडेट किया और वो जो वैल्यूज है वो लिस्ट में भी अपडेट हो रहा है. लेट्स सी रिवर्स ऑल्सो. लिस्ट डॉट सेट and let's change the value of index 1 to ggg. Okay, so let me add dot out dot println after updating list value. Okay, so let's print these two, and now let's see what what will happen. So if you see here, so जब भी हमने स्ट्रिंग्स एरे को अपडेट किया तो जो हमारा लिस्ट व्यू है वो भी साथ ही के साथ अपडेट हो रहा है. क्यों? क्योंकि जो लिस्ट व्यू है, जो एज लिस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, ये अपने आप में कोई अलग कॉपी करके नहीं क्रिएट करता है. ये जस्ट एक हमें इंटरफेस प्रोवाइड करा रहा है एरे के ऊपर, थ्रू विच वी कैन परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द स्ट्रिंग्स. ओके, तो ये जस्ट एक व्यू है, और ये जो कॉपीज एक्चुअल्स डेटा करते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी ज़्यादा
इसकी परफॉर्मेंस अगर कंपेयर करें कॉपी इन सबसे तो काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस है इसकी, क्योंकि इसमें कोई हम डेटा कॉपी नहीं कर रहे हैं, किसी टाइप का स्पेस एलोकेशंस नहीं हो रहा है, हीप पे जहाँ पे कुछ नहीं बनेगा। ये डायरेक्टली जो स्ट्रिंग्स है उसके ऊपर एक जस्ट इंटरफेस प्रोवाइड करा रहा है, एक व्यू प्रोवाइड करा रहा है लिस्ट के थ्रू विच वी कैन यूज द ऑल द ऑपरेशंस विच इज प्रोवाइडेड बाय द लिस्ट। ओके, सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि लिस्ट व्यूज़ जो होते हैं, कलेक्शंस व्यूज़ में हमने अभी लिस्ट व्यूज़ को देखा। लिस्ट व्यूज़ जो है एक्चुअल्स में जो हमारा एक्चुअल्स डेटा है, यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग्स है, तो जो स्ट्रिंग्स में ऑपरेशंस जो हम अपडेट ये सारा करेंगे, वो सारे के सारे जो डेटा है वो लिस्ट में भी रिफ्लेक्टेड होगा। ये अपने आप में कोई अलग से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं करता है हीप पे जाके। तो ये आई होप ये चीज़ आपके क्लियर हुआ हो। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट चीज़ इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास एक मैप व्यू भी होता है। ओके, मैप व्यू। अब मैप व्यू को भी समझते हैं कि ये मैप व्यू क्या है। सो लेट्स क्रिएट अ मैप। ओके, हैश मैप, it will going to contain a key type of integers and value will be a strings. Okay, and let's add some data. Dot put a sorry b। अभी के लिए दो ही व्यू रख लेते हैं, हम इसमें दो ही डेटा रख लेते हैं, और मैं ये सारा का सारा रिजल्ट जो है ये रिमूव कर देता हूँ, जिससे ये क्लियर रहेगा। कंप्लीट फोकस मैप पे रहेगा। अब अभी तक हमने लिस्ट व्यू समझा, अब मैप व्यू देखते हैं। अब ये हमने यहाँ पे मैप क्रिएट कर लिया। जो मैप है हमें ये कौन कौन से ऑपरेशन प्रोवाइड कराता है, की सेट्स ऑपरेशंस प्रोवाइड कराता है, वैल्यूज़ प्रोवाइड कराता है, ठीक है, और एक एंट्री सेट्स प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहले जो है हम की सेट्स देखते हैं। ओके, की सेट्स क्या है। अगर मैं कॉल करता हूँ मैप डॉट सॉरी की सेट, तो ये क्या रिटर्न करता है। अगर की सेट्स को अगर हम यहाँ पे जाके देखें, ये सेट ऑफ इंटीजर्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। और सेट्स के बारे में हमें ये पता है कि सेट्स जो है डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ को कंटेन नहीं करता, सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं यूनिक होती हैं। अब नाउ लेट्स सी, जो ये हमारा की सेट है, अब यहाँ पे हम इन वैल्यूज़ को प्रिंट कराते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे मैं मैप को प्रिंट कराता हूँ, और इसके बाद जो है आउट डॉट प्रिंट एलेंस। ओके, ये की सेट्स को हम प्रिंट कराते हैं। ओके, एप्लीकेशंस रन करते हैं, देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने 1 एंड 2 प्रोवाइड किया, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। मैप में हमारा डेटा ये है, और की सेट्स जो हैं 1 एंड 2 है, बिल्कुल ठीक। अब लेट्स डू वन थिंग्स, कि मैप में एक डेटा और एंटर कर देते हैं हम, ठीक है, 3 एंड सी। एंड नाउ system dot out dot println after adding new item। okay, so let's print these two thing। अगर आप फिर से एप्लीकेशंस को चलाते हैं, अगर यहाँ पे अगर हम देखें ऐड करने के बाद, तो हमने जो अपना डेटा एंटर किया किस में, मैप में, और वो वैल्यूज जो है हमारा की सेट्स जो हमारा अलग से सेट है उसमें भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसका क्या मतलब रहा, जो ये की सेट्स है, ये एक क्या है कि एक जस्ट एक व्यू प्रोवाइड करा रहा है, जस्ट सेट का एक इंटरफेस प्रोवाइड करा रहा है एक्चुअल्स मैप के ऊपर। ये अपने आप में कोई डेटा स्टोर नहीं कर रहा है। जो भी ऑपरेशंस हम इसके ऊपर कर रहे हैं वो सारे के सारे ऑपरेशंस एक्चुअल्स में मैप के ऊपर हो रहे हैं। जब भी हम इससे गेट डेटा करेंगे या कुछ भी करेंगे, वो एक्चुअल्स में डेटा मैप से आएगा। मैप जो है वो एक्चुअल्स में कंटेन कर रहा है, ये जस्ट एक व्यू प्रोवाइड करा रहा है। तो हमने यहाँ पे की सेट व्यू देखा। ओके, इन अ सिमिलर वे, we can do one thing, कि let me do one thing, key sets dot remove, if we remove one, okay, so let's do one thing, let me copy these two here. After removing one from key set, okay, now let's see,
कि ये क्या प्रिंट कराता है। ओके, अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो पहले डेटा क्या था, पहले डेटा ये था, ठीक है। हमने की सेट पे एक ऑपरेशन प्रोवाइड किया, हमने उसमें से की जो थी हमारे सेट में 1 उसको हमने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद देखो एक्चुअल्स मैप से भी वो की जो है रिमूव हो गई। ओके, तो जो ये की सेट्स है वो एक जस्ट एक व्यू प्रोवाइड करा रहा है, जो भी एक्चुअल्स डेटा जो हम फैच करके लेके आ रहे हैं वो एक्चुअल्स में मैप से होके आ रहा है। इन अ सेम वे अगर हम यहाँ पे देखते हैं, लेट्स वेयर वैल्यूज, ओके, map dot values, let's do one thing. So let me copy this thing. वैल्यूज डेटा, ओके। अब यहाँ वैल्यूज को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि वैल्यूज में क्या है। अगर तुम यहाँ पे जाके देखोगे तो एक्चुअल्स में जो मैप जो है वो ये डेटा कंटेन कर रहा है। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, मैप में मेरे इस पॉइंट पर ये डेटा है। अब वैल्यूज में मेरे डेटा क्या होना चाहिए, बी एंड सी होना चाहिए, ठीक है। अब इसको एप्लीकेशंस को रन कराते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो ये बिल्कुल ठीक वैल्यूज डेटा, वैल्यूज में हम यहाँ पे गए तो ये क्या है, सॉरी ये वैल्यूज को प्रिंट नहीं कराया, दोबारा से रन, या सो ये देखते हैं कि ये हमारा एक्चुअल्स मैप और ये वैल्यूज में हमारे में डेटा है बी एन सी, बिल्कुल सही। अब 20 के बाद हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैप्स पे जाके एक ऑपरेशंस प्रोवाइड कराते हैं, मैप्स डॉट पोर्ट, ओके, 10 and GGG, sorry it should be integer, okay. So after that let me copy these three lines and paste it here. After adding new items to map, okay, अब इसको फिर से रन करते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने मैप में जाके वैल्यूज एंटर की और वो वैल्यूज जो है हमारे वैल्यूज का जो हमने व्यू यहाँ पे जो प्रोवाइड करा रहा है ये कलेक्शंस ऑफ स्ट्रिंग्स, उसमें भी ये वैल्यूज रिफ्लेक्ट हो रही है। इसका क्या मतलब रहा कि जो ये वैल्यूज जो हम जो गेट करते हैं ये क्या है, एक व्यू कलेक्शंस है। ये एक्चुअल्स में डेटा कहीं रिफ्लेक्ट नहीं करता, सारे ऑपरेशंस एक्चुअल्स डेटा जो है उसी पे जाके होंगे। ये बहुत ज़रूरी होती है, इंटरव्यूज में ये क्वेश्चंस जनरली पूछ लेते हैं अधिकतर सर्विस बेस्ड कंपनीज इन सब में, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जब आप वर्क करोगे तो उस समय तो डेफिनेटली ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है पता होने के लिए कि अगर गलती से की सेट कर लिया, की सेट का हमने सोचा कि अलग से उसमें से कोई डेटा रिमूव किया तो वो एक्चुअल से भी रिमूव होगा। ये जो है कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियरली पता होना चाहिए। इन अ सिमिलर वे लास्ट और देख लेते हैं, ओके, एंट्री सेट मैप डॉट एंट्री सेट, ओके। अब एंट्री सेट्स क्या प्रोवाइड कराता है, ये सेट्स प्रोवाइड कराता है, सेट ऑफ टाइप मैप्स डॉट एंट्री, जिसका टाइप्स है इंटीजर्स एंड स्ट्रिंग्स, ओके। अगर इस लेवल पे जाके अगर हम यहाँ देखते हैं जो एंट्री सेट्स हमने क्रिएट किया है, इसमें मैप में हमारे में डेटा क्या है, ये डेटा है, मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद जल्दी से हम ये प्रिंट करा लेते हैं और यहाँ पे मैं एंट्री सेट्स डाल देता हूँ और इसको प्रिंट कराते हैं, ओके। अगर एंट्री सेट्स में देखोगे तो ये हमारा ये डेटा हो गया, एग्जैक्टली सेम ही डेटा है, जस्ट एक व्यू चेंज हुआ है एंट्री सेट्स का, ओके। अब हम अगर कोई ऑपरेशंस मैप पे करते हैं तो वो जो ऑपरेशंस है वो हमारे एंट्री सेट्स पे भी होगा, सॉरी 12 एंड let me copy this and paste it here, okay. After adding new elements to map, let's run this. अगर यहाँ देखोगे तो हमने 12 जो है मैप में ऐड किया और वो जो वैल्यूज़ है हमारे एंट्री सेट्स में भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं। इसका क्या मतलब रहा, जो एंट्री सेट्स है वो भी एक व्यू है, मैप व्यूज, ओके। वो एक्चुअल्स में अपने आप में कुछ भी कंटेन नहीं कर रहा है। अब इससे नेक्स्ट जाके देखते हैं कि अगर हम एंट्री सेट से कोई एंट्री डिलीट मार देते हैं, डॉट रिमूव,
ओके, अब इसमें रिमूव करने का बहुत ही ट्रिकी हो गया कि इसमें से हम रिमूव जो वैल्यूज़ है वो किस तरीके से करेंगे, ठीक है? रिमूव्स के लिए लेट्स सपोज़ अगर हम बोलते हैं मैप डॉट एंट्री, ओके, एंड 2 कॉमा बी, अगर ये हमने यहाँ से रिमूव किया, सो लेट्स डू वन थिंग, इनको कॉपी करते हैं इधर से। आफ्टर रिमूविंग 2 कॉमा बी फ्रॉम एंट्री सेट, अब इसको रन कराते हैं। रन करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो 2 कॉमा बी जो था हमने एंट्री सेट से रिमूव किया और वो एक्चुअल्स में मैप से भी रिमूव हो रहा है। तो इसमें हमने क्या चीज़ सीखा इस लेक्चर्स में, अगर आप देखोगे तो इसमें हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि जो लिस्ट व्यूज़ हैं वो क्या होते हैं, सॉरी कलेक्शंस व्यूज़ जो हैं वो क्या होते हैं। तो आई होप आपने ये कम्प्लीटली अंडरस्टैंड किया हो। ये काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी थिंग्स है, आना चाहिए कि कलेक्शंस व्यूज़ क्या होते हैं। जब आप एक्चुअल्स में कोड लिखोगे तो उस समय ये आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है कलेक्शंस के लिए वो काफ़ी इम्प्रूव करेगा। तो आई रियली एनकरेज यू कि आप ये थोड़ा-सा प्ले करें अपने आप, तो ये आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर्स। बाय।